यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एजुकेशन न्यूज़ से रिलेटेड। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहे पोर्टल के थ्रू मिली हो, डीपीआई टीआरसी पोर्टल के थ्रू, या फिर अपने न्यूज़पेपर में पढ़ी हो, उन सारी ही इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। सारी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि हम लोग बात करने वाले गेस्ट टीचर से रिलेटेड, जितनी भी न्यूज़ अभी लास्ट वीक आई है, जो भी काउंसलिंग अभी यहाँ पर चल रही है, जितनी भी गड़बड़ियाँ यहाँ पर हुई है। और अगर हम लोग बात करें एक न्यूज़ और जो इम्पोर्टेंट है आपकी पीआरटी की काउंसलिंग से रिलेटेड, प्राथमिक शिक्षक की जो काउंसलिंग चल रही है उस पर जो फाइनल डिसीजन आया है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ओके। और जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो लास्ट वीक में हुई है, वन बाय वन करके हम लोग सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। साथ ही ये वीडियो आप उन सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा जिनके लिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है न्यूज़ आकर चली जाती है, लास्ट डेट निकल जाती है, तब तक इन्फॉर्मेशन सब तक नहीं पहुंच पाती है। ओके। सबसे पहले हम लोग गेस्ट टीचर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट वीक बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी है गेस्ट टीचर में। 51,000 अतिथि शिक्षक पोर्टल पर ऑनलाइन यहाँ पर दर्ज हो चुके हैं, अभी भी 19,000 बाकी है। टोटल 70,000 इस सेशन के लिए या इस सत्र के लिए बात की जाए तो 70,000 अतिथि शिक्षकों का रखा गया था, 70,000 अतिथि शिक्षकों का प्रावधान था। तो क्या न्यूज़ है, एक बार अपन इन शॉर्ट देख लेते हैं। देखिएगा, प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर अतिथि शिक्षक को रखने की प्रक्रिया है। अब तक 51,000 भर्तियां यहाँ पर हो चुकी है ना। और कितने और बची हुई है, 19,000 और यहाँ पर बची हुई है, जिसमें आवेदक के द्वारा रिक्त पदों का चयन ऑनलाइन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शीघ्र ही आवेदकों को ऑनलाइन पद्धति से ही स्कूल का आवंटन किया जाएगा। विगत वर्षों में विद्यालय स्तर पर तैयार किए गए अतिथि शिक्षक के पैनल जीएफएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किए गए। आपको रजिस्ट्रेशन का समय मिला था, फिर आपको स्कूल चयन का समय मिला था, फिर उसके बाद हम लोग बात करें तो आपको वेरिफिकेशन के लिए समय मिला था, अपनी प्रोफाइल को लॉक करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुकी है 3 से 4 बार डेट बढ़ने के बाद। अब फाइनली यहाँ पर स्कूल अलॉट हो रहे हैं। अब इसमें जो नंबर सिस्टम है उसमें कई सारी चीज़ें हुई थी कि धरना प्रदर्शन भी हुआ था। अभी ऑफिशियल और अनऑफिशियल क्या क्या चल रहा है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो पात्रता परीक्षा पास करने वाले को 30 अंक मिलेगा। अगर आपने जैसे पीआरटी हो गया, तो पीआरटी का एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर कर रखा है तो आपको 30 नंबर उसके मिल जाएंगे। अगर ग्रेड लेवल 2 आपने क्लियर कर रखा है ना, एमपीटेड ग्रेड 2 आपने क्लियर कर रखा है तो आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रेड 1 कर रखा है तो उसके 30 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इस बार मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षकों को स्कूल भेजा जा रहा है। विभाग द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे आवेदक जो कि पात्रता परीक्षा पास किए हैं उन्हें 30 अंक मिलेंगे। ठीक है, 30 नंबर तो आपके यहाँ से हो गए। इसके अलावा आपको जितने साल का एक्सपीरियंस है उस बेसिस पर आपके अनुभव के आधार पर 4 अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। हालांकि इसके ऊपर अनऑफिशियल ये आया था कि ये नंबर इंक्रीज हो जाएगा, 100 हो जाएगा इस तरीके से, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या पोर्टल पर ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं किया गया। तो उससे रिलेटेड भी एक न्यूज़ और है जो अभी इसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो हाल फिलहाल के हिसाब से देखें, ठीक है, तो इसमें ये माना गया है कि 30 अंक आपको पहले से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो अनुभव यहाँ पर एक्सपीरियंस रहेगा, हर साल के 4 अंक यहाँ पर मिलेंगे, मैक्सिमम 20 अंक मिलेंगे। ठीक है, विभाग ने इस आधार पर इनका स्कोर कार्ड तैयार किया है। स्कोर कार्ड के मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षकों को स्कूल का आवंटन मिलेगा। प्रदेश के 31,000 स्कूलों में पद अभी भी रिक्त हैं। प्रदेश के 31,268 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त के लिए 2 लाख से अधिक आवेदन यहाँ पर किए जा चुके हैं। ठीक है, 2 लाख से अधिक आवेदकों ने अपने अपने आवेदन कर दिए। इन आवेदकों के द्वारा विकल्प का चयन किया जा चुका है। विभाग द्वारा शीघ्र ही आवेदकों को ऑनलाइन पद्धति से स्कूल का आवंटन किया जाएगा। ऑनलाइन आमंत्रण सुविधा अतिथि शिक्षक के लिए लॉगिन पर उपलब्ध करवाई गई है। इसका सत्यापन स्कूल प्रभारी द्वारा करने के बाद संबंधित अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग के संबंध में स्कूल में ऑनलाइन यहाँ पर ये ज्वाइनिंग करी गई है, जिसमें आवेदक द्वारा ही रिक्त पदों का चयन ऑनलाइन किया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश में 70,000 पद जो हैं अतिथि शिक्षक हैं, 70,000 अतिथि शिक्षक यहाँ पर है। ठीक है, और 1 लाख से अधिक आवेदन यहाँ पर ऑलरेडी किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये 22 सितंबर का आपका न्यूज़ था। अगली न्यूज़ देखिएगा इसी में।
अतिथि शिक्षक 2 अक्टूबर को फिर करेंगे आंदोलन। ठीक है, जो अभी मैं आपको नंबर के लिए बता रही थी कि 30 नंबर यहाँ पर जोड़े जाएंगे, फिर जिनको एक्सपीरियंस है उनका मैक्सिमम 20 नंबर जोड़ा जाएगा। तो अनऑफिशियल कई सारी जो डिमांड्स है गेस्ट टीचर की वो एक्सेप्ट कर ली गई थी, है ना, लेकिन ऑफिशियल अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं गया, ऐसा कोई नोटिस सर्कुलेट नहीं हुआ है। तो भोपाल प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक नियमितीकरण सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर 2 अक्टूबर को फिर से आंदोलन करेंगे। अतिथि शिक्षक समन्वय सहित समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने बताया कि 10 सितंबर को तिरंगा यात्रा के बाद प्रतिनिधिमंडल से स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जिन बातों पर सहमति बनी थी उस पर अभी तक आदेश नहीं आया है। बैठक में 10 माह के अनुबंधन की बात की गई थी। ठीक है, स्कोर कार्ड में 10 अंक प्रति वर्ष जोड़ने की बात करी गई थी यहाँ पर, और 10 वर्ष के अधिकतम 100 अंक जोड़ने की बात करी गई थी। अभी क्या बोला है, 20 अंक को मैक्सिमम जोड़ा जाएगा। 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले करीब 12,000 अतिथि शिक्षकों पर उनको पुनः मौका दिया जाएगा। ये वाली न्यूज़ आपको याद होगी। इसमें ऐसा बोला गया था कि जिनके स्कूल का रिजल्ट जो है 30% से कम है, ऐसे टीचर को वहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उनका जो रिजल्ट रहा है, उनके स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, तो इन सारी बातों पर उन्होंने सहमति कर दी थी कि उनको फिर से मौका दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा ऑफिशियल कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड न्यूज़ थी। अब हम लोग यहाँ पर काउंसलिंग से रिलेटेड बात कर लेते हैं, जो अपने प्राइमरी टीचर की हो रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और कहीं ना कहीं बहुत कन्फ्यूजन फैलाने वाली न्यूज़ है। तो आज अपन ऑफिशियल क्या डेटा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका एक लिस्ट भी जारी किया गया है, एक पीडीएफ यहाँ पर अपलोड की गई है, वो टेलीग्राम पर आ चुकी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं इस सर्कुलर के साथ। 1 जनवरी 2023 में 21 साल वाले सभी अभ्यर्थियों को पात्र माना जाएगा। जिन्होंने अभी पीआरटी वाला जो प्राइमरी दिया था, है ना, अब उसमें क्या हो रहा था, 21 साल से कम उम्र के भी थे। तो यहाँ पर डेट को चेंज करके अब जो 1 जनवरी 2023 था उसको 1 जनवरी 2024 यहाँ पर माना गया है, और उनको यहाँ पर एलिजिबल किया गया है। लेकिन किन स्टूडेंट को एलिजिबल किया गया है ये इंपॉर्टेंट है, तो पूरी न्यूज़ देखना ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। हेडलाइन के थ्रू आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। सो प्राथमिक शिक्षक पर डीपीआई में सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही लाभ मिलेगा। जिन्होंने यहाँ पर अपनी अपील डाली थी, केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट देने की बात कही गई है। सो क्या है पूरी न्यूज़ हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ऐसे उम्मीदवार जिनकी 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आयु 21 वर्ष नहीं हो रही थी, अब उनको भी नियुक्ति मिलेगी। इस संबंध में हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीपीआई ने सूचना जारी कर दी है। डीपीआई ने सूचना के साथ जो 106 उम्मीदवार थे, 106 स्टूडेंट ने यहाँ पर अपनी अपील डाली थी, तो केवल उन्हीं 106 स्टूडेंट्स को यहाँ पर एलिजिबल माना गया है। ठीक है, लेकिन डीपीआई की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि ये वाला जो बोल सकते हैं कि ये वाला जो डिसीजन लिया गया है ये जजमेंट इन रेम होना चाहिए। मतलब ये सारे ही स्टूडेंट के ऊपर जो जो इनएलिजिबल घोषित कर दिए गए, अयोग्य घोषित कर दिए गए, उनके ऊपर एप्लीकेबल होना था। लेकिन केवल 106 स्टूडेंट के ऊपर कैसे अप्लाई किया गया, तो उसी से संबंधित यहाँ पर पूरी न्यूज़ है। ठीक है, इसमें केवल क्या है, जिन्होंने अपील करी थी केवल उन्हीं को लाभ मिलेगा। जबकि जानकार बताते हैं कि हाईकोर्ट के इस फैसले सभी प्रभावित छात्रों पर लागू होना चाहिए। हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने 1 सितंबर 2024 को आदेश पारित करके कहा था कि प्राथमिक शिक्षकों के पात्र अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जा रही है, और इसी बेसिस पर यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। हाईकोर्ट के एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना था कि हाईकोर्ट का यह आदेश जजमेंट इन रेम है, न कि जजमेंट इन पर्सोनम। सभी अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति में शामिल किया जाना चाहिए। अब ये 2 वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो कोई भी चीज़ जो सेटिस्फाइड नहीं होती है, हम लोग क्या करते हैं, कानून के थ्रू जो है या फिर याचिका डालकर हम लोग उसको बदलवाने की या उसमें कोई चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें 2 नाम आते हैं, एक आता है आपका जजमेंट इन रेम और दूसरा आता है जजमेंट इन पर्सोनम। आपको याद होगा ये वाली चीज़ अभी लास्ट टाइम भी कुछ समय पहले भी हुई थी कि केवल याचिकाकर्ताओं को ही जो ग्रेड 2 का एग्ज़ाम था, है ना, जिन्होंने याचिका यहाँ पर डाली थी, केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने का मौका मिला था। राइट, तो ये वाली चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं दोनों का मीनिंग क्या होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जजमेंट इन रेम की, तो जजमेंट इन रेम कोर्ट का एक ऐसा डिसीजन होता है जो पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर कम्युनिटी पर अप्लाई होता है। जैसे कि अभी जस्ट ये रियल एग्जांपल आपके सामने है कि जिन्होंने याचिका डाली थी, केवल उन्हीं 163 स्टूडेंट को जो है एज रिलीफ मिला है। लेकिन जजमेंट इन रेम का मतलब ये होता है कि हर वो स्टूडेंट जो इस कैटेगरी में आता है, जो अयोग्य घोषित हो गया है,
हर उस स्टूडेंट के ऊपर जो है ये डिसीजन अप्लाई होना चाहिए। केवल 163 ना होते हुए जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर इस कैटेगरी के थे जो अयोग्य हो गए, उन सब के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। मतलब पूरा जो भी चीज़ है उसके ऊपर ही अप्लाई होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट के ऊपर इसको अप्लाई होना चाहिए। ठीक है। अगला देखना, जजमेंट इन पर्सोनम। जजमेंट इन पर्सोनम का मतलब होता है कि जिसने याचिका डाली है या जिसने अपील करी है, केवल उन्हीं लोगों के ऊपर, उन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर या उसी कम्युनिटी के ऊपर वो चीज़ अप्लाई होगी। ठीक है। तो जो अभी आज जो डिसीजन आया है ना, वो वाला डिसीजन क्या होना चाहिए, जजमेंट इन रेम होना चाहिए। हालांकि उसे बना क्या दिया गया है, जजमेंट इन पर्सोनम बना दिया है। ठीक है। इसमें बोला है कि इट कैन रिक्वायर अ पर्सन टू पे मनी, है ना, उसको वो नियम बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मनी पे करनी पड़ेगी, एक एक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है। ताकि वो क्या कर सके, अपने लिए उस नियम में क्या कर सके, बदलाव कर सके। ओके। तो ये पर्टिकुलर पर्सन पर या पर्टिकुलर ग्रुप पर जिसने ये अप्लाई किया है, केवल उन्हीं के ऊपर होगा। तो 163 लोगों ने अपनी याचिका डाली थी, केवल उन्हीं के ऊपर ये नियम अप्लाई हुआ है। तो अभी क्या हो गया, जजमेंट इन पर्सोनम हो गया है। ठीक है। होना क्या था, जजमेंट इन रेम होना था। ठीक है। ओके। तो इस न्यूज़ से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो, अगर आपको कोई भी चीज़ लग रही है कि वो गलत है या उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, बदलाव होना चाहिए, तो आपको खुद से अपील डालनी पड़ेगी। आप दूसरों के भरोसे आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो कि किसी ने तो याचिका डाली ही होगी, कुछ ना कुछ तो नियम में बदलाव होंगे। अगर आपको लग रहा है तो आप अपने साथी समूह के साथ मिलकर उसके ऊपर याचिका डाल सकते हो। ठीक है। तभी जो भी डिसीजन आ रहे हैं, अगर वो पर्सोनम में आ रहे हैं, तो अगर आपने याचिका डाली है तो ही वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है। अगला देखना, अतिशय शिक्षकों को भोपाल से ट्रांसफ़र होने के बाद वापस बुलाया गया है। तो ये कई सारी गड़बड़ियाँ लास्ट वीक में देखने को मिली है, जिसकी वजह से आज फिर से काउंसलिंग यहाँ पर करवाई जा रही है गेस्ट टीचर के लिए। ठीक है। रीवा का देख लें, कई जगह टेक्निकल दिक्कत हुई है, कई जगह जो है कई सारी गड़बड़ियाँ यहाँ पर हुई है। तो जो 23 सितंबर लास्ट डेट थी, उसको आज की डेट में और एक्सटेंड कर दिया गया है और आज फिर से काउंसलिंग यहाँ पर करवाई जा रही है, जो बीच में रह गए थे। ठीक है। और जो इस काउंसलिंग में नहीं बैठे हैं, उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए थे कि अगर आप काउंसलिंग में नहीं बैठते हैं तो प्रॉबेबली आपका जो नेक्स्ट मंथ का जो वेतन है उसको काट लिया जाएगा। तो सभी को काउंसलिंग में यहाँ पर बैठना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा कोई छोटी छोटी न्यूज़ थी जो डेट को लेकर थी कि आज काउंसलिंग है, 19 को थी, फिर 23 को हो गई, फिर आज फिर से हो गई। ठीक है। वो सारी न्यूज़ आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर प्रोवाइड की जा चुकी है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। बाकी आपकी रेगुलर क्लासेस लग रही है जिन्हें आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग में आपका ईवीएस चल रहा है, दिन में और शाम को अभी आपका साइंस यहाँ पर चल रहा है। ओके। उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पर आपकी फीमेल सुपरवाइज़र की क्लासेस चल रही है, प्राइमरी टीचर्स के लिए सभी क्लासेस चल रही है, वहाँ से भी आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। और कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। ओके। थैंक यू एवरीवन।